आयोजन किया है। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सदैव स्वस्थ और सुखी रहें। मेरा बड़ी कृपा हुई ईश्वर की कि मैं आर्य समाज के तो स्कूल में बचपन से पढ़ा हूँ, लेकिन अभी 4-5 दिन से हर घर पे करने का मौका मुझे मिल रहा है। बहुत खुशी है कि हमने थोड़ा पुण्य मिल रहा है। जगह भाई साहब ने बहुत अच्छा बोला कि यज्ञ हमारे घर में रोज ही यदि हम करें ना तो कभी बीमारी नहीं होगी, क्योंकि हम इस माहौल में रह रहे हैं कि केमिकल का वातावरण है। तो ये हवन की जो सामग्री है इससे हमारा घर रोज शुद्ध स्वस्थ हो सकता है, शुद्ध हो सकता है, तो बीमारी तो हमारे घर में आनी नहीं है। तो ये तो हमें रोज करना चाहिए। लेकिन आपको मेरी एक बात थोड़ी सी बुरी लगेगी कि हम भगवान राम और श्री कृष्ण के देश में रहते हैं और हमें सनातन धर्म में जन्म लेने का मौका मिला है। लेकिन थोड़ी सी स्पष्ट बात यह है कि आज हमारे माता पिता है, पिता समान है तो हम उनका सम्मान करते हैं ना। इनका अपना हम बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर हमारे सामने करें तो हमारी माता का है, पिता का है, बहनों का है, स्त्री का सम्मान तो हमारे सनातन धर्म में बिल्कुल निश्चित करना ही करना है। लेकिन हम हिंदुओं को शर्म से डूब के मर जाना चाहिए कि दो कोड़ी के लोग टीवी पर बैठकर हमारे परम पूज्य भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, श्री महाकाल हनुमान जी महाराज, 9 दुर्गाओं का अपमान इस तरीके से करते हैं जिसे कि उनकी कोई महत्व ही नहीं है। और दो कोड़ी के लोग जरा से बात पर बड़े बड़े आतंक खड़े कर देते हैं कि हमारा अपमान कैसे कर दिया। तो हम जिस भगवान श्री राम, श्री कृष्ण को, इनको अपने परमपिता परमेश्वर, अपना पूर्वज मानते हैं, इनके सम्मान के लिए हम 100 करोड़ बेसर लोग कब खड़े होंगे। मुझे मतलब अपने आप पे शर्म आने लग गई है कि या तो मैं अपने आप को उग्रवादी बना के ऐसे लोगों को खत्म कर दूं या अपने आप को खत्म कर दूं। क्योंकि आप आज हम बैठे, हमारे घर में माता बहनें बैठी हैं, बैठी हैं, हमसे बैठे, इनका अपमान यदि कोई हमें घर के सामने नहीं करे तो आप बर्दाश्त कर सकते हो। तो हम 100 करोड़ हिंदू के हाथों में चूड़ियां पहन के बैठे हुए कि हमारे देवी देवताओं का अपमान किया जा रहा है, हम बर्दाश्त कर रहे हैं इस चीज को। जरा सी बात पे हमें इनसे सीखना चाहिए कि जरा सा कोई कुछ बोल देता है ना तो सर तन से जुदा वाले नारे चालू हो जाते हैं। हमारी बहन नुपुर शर्मा ने उस बात के विरोध में कोई बात कही थी तो वहाँ पर उसका गर्दन काटना पड़ा, वो छुप के लेना पड़ा। और जो व्यक्ति ने हमारे भगवान से महाकाल के बारे में, उनके प्राइवेट पार्ट के बारे में उनकी तुलना की थी, हम रोड पे क्यों नहीं आ सकते। यदि हम अगर हमारी कोई 1 फीट जमीन पे कब्जा कर लेता, हम लड़ने खड़े हो जाते हैं, हमारे को 1000 2000 तो लड़ने खड़े हो जाते हैं, तो हमारा जो गौरव है, हमारा स्वाभिमान है, हमारे ईश्वर, हमारा धार्मिक ग्रंथ, हमारे धार्मिक देवी देवता, धार्मिक स्थल, इनके लिए हम कब खड़े होने वाले हैं। मतलब मुझे बहुत दुख है, मैं आहत हूँ इस बात से कि हमें सर्व से मर जाना चाहिए, क्योंकि हम तो मरे हुए के समान तो है कि आपकी माता बहनों का अपमान हो रहा है। अभी ये लोगों साईं बाबा के यहाँ पे बड़ा मजाक, जिसका इस देश के उत्थान में हिंदुओं के लिए कोई योगदान नहीं है। अभी मैंने कल परसों एक वीडियो देखी है, गोपाल पाठा, मतलब गोपाल मुखर्जी जी बंगाल 1946 में जब भारत के विभाजन हो रहा था तो हिंदुओं को मारो काट दो पर पूरा बंगाल अपने कब्जे में कर लेते हैं। ठीक, तो हिंदुओं को अपमानित करने के लिए हिंदू माता बहनों को काटा गया, निर्वस्त्र किया गया, उनके आंचलों काट कर उनको बांध के बकरी की दुकानों पर हिंदू माता बहनों को उल्टा लटकाया गया। तब हम जिसको बापू कहते हैं उनको उस समय याद नहीं आई थी कि अहिंसा का पाठ उनको पढ़ाना है। लेकिन फिर एक खटीक गोपाल मुखर्जी, उनको मतलब बंगाल में पाठा बोलते हैं बकरे को, तो उनका पाठी नाम पड़ गया था। उसने हथियार उठाए, हिंदुओं को संगठित करा, पैसे वाले बनियों से पैसे लिए और जो पहलवान युवा लड़के थे उनको तैयार करा कि हमें तो ये करना पड़ेगा, हमारी माता बहनें कट रही है। उस इंसान का पता ही नहीं, हमें इतिहास में याद ही नहीं कोई गोपाल पाठा करके भी हुआ था। तो गांधी जी कहते हैं कि तुम गोपाल पाठा ये काम मत करो, अहिंसा पर चलो। तो गोपाल पाठा ने कहा कि अहिंसा का पाठ आपको जब वही 10,000 हिंदू माता बहनें काटी गई उनका बड़ा था, तब आपको ये बात याद नहीं आई थी। अगर मेरे एक सुई के नोक भी अगर मेरी हिंदू माता बहनों के सम्मान के काम आती है, मेरा नाखून भी काम आता है, तो मैं वो भी नहीं छोड़ूंगा। तो आपने 70 साल से हिंदुओं को ही अहिंसा का पाठ पढ़ाया और आज तक हम इस चीज को दर्शा रहे और हम हिंदू इतने बेगैरत बेशरम नीच हैं कि जिन लोगों ने भगत सिंह जैसे लोगों को हमारे अपने घर में स्थान दे दिया हमने, और हमने ये मजारों की माथा फोड़कर फिर रहे हैं। गोपाल पाठा जैसे इंसान का तो मेरा हृदय से कहता हूँ कि मैं अपने घर में मंदिर बनाऊंगा, साथ में 10,000 हिंदू महिलाओं के सम्मान के लिए खून की नदियाँ बहा दी। तो हमें खड़ा होना पड़ेगा। आज सीहोर में हमारा राठौर मुल्क में राठौर समाज इनने बहुत सहयोग किया है धर्मों को बचाने के लिए, दूसरे लोग धर्म को बचाने के लिए। तो हम कुछ भी ना करें, अपने घर को तो सुरक्षित करने के लिए खड़े हो सकते हैं, अपने घर के लिए प्रयास करें, अपना घर और अपना मोहल्ला सुरक्षित कर लेना, पूरा देश सुरक्षित कर सकते हैं। वरना हमारी माता बहनों का हमारे सामने अपमान किया जाएगा, फिर लुटू बनने से अच्छा है कि हम पहले ही ऐसे लोगों को निपटाएं। एक बात करता हूँ कि हमें शारीरिक, आर्थिक और सामाजिक से मजबूत होना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास सब कुछ है, शरीर स्वस्थ नहीं तो कोई मतलब कहीं नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि घर हमारा देश है, देश हमारा घर है, हमें इसका सैनिक बनना पड़ेगा। ये सैनिक आपको बनना है, कोई पुलिस कोई सेना नहीं आएगी आपको, जब आपके घर पे हमला होता है आपके हाथों में ताकत होता है, सुरक्षित कर लोग जाते हैं।
इसी प्रार्थना के साथ आपसे निवेदन करता हूँ कि अपने घर के सैनिक आप बने और स्वस्थ रहें। क्या बात।